हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की बुक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट हम समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड प्ले इसेंशियल रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो जेनेटिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो और प्लस प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। सेकेंड है दे आर पार्ट इन अ न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बैक्टीरियल सेल एंड वायरस। न्यूक्लिक एसिड प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, इन सभी के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रेजेंस होता है। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट है कि इन 1869 में फ्रेडरिच मिशर्स ने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से। पस सेल के न्यूक्लियाई से न्यूक्लिक को क्या किया, आइसोलेट किया, एक टर्म को इन्होंने डिफाइन किया, हम कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एल्बर्ट कैसल्स ने न्यूक्लिक एसिड नेम दिया क्योंकि ये एक एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है, बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेडरिच मिशर्स ने सिर्फ हमें एक टर्म दिया था पस सेल से कि ये न्यूक्लिक इसमें प्रेजेंस होता है न्यूक्लियाई, और एल्बर्ट कैसल्स ने ये चीज़ डिफाइन की, इसका जो नाम है वो रखा न्यूक्लिक एसिड नाम रखा क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। अब इसके बाद हम जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है हम लोगों का क्या, न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके हमारा क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लिक एसिड को हम एक तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड, और सेकंड होता है इसमें फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये भी इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें बेस और दूसरा होता है इसमें शुगर। इसमें बेस कौन सा होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंस होता है और शुगर होता है। शुगर कौन सा होता है, शुगर हम इसमें जो न्यूक्लिक एसिड में जो भी शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड के कंबाइंड होने पर बनता है, इसीलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह देते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीज़ों से बनता है, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है फॉस्फेरिक एसिड हम लोगों का। और जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो चीज़ों से मिल करके बना होता है, बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और शुगर में कौन सा, पेंटोज शुगर। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये भी दो टाइप्स में यहाँ पर होता है। इसमें फर्स्ट है इसमें प्यूरीन और दूसरा है इसमें पिरिमिडीन, ठीक है। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे कि प्यूरीन और पिरिमिडीन में कौन कौन सा बेस है, ठीक है। शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इतना टर्म समझ लो कि जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड होता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है हम लोग का न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेरिक एसिड। जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर। और जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो उसमें दो टाइप के हमारे बेसिस होते हैं, एक होता है हम लोग का प्यूरीन बेस और एक होता है हम लोग का पिरिमिडीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम एल्बर्ट कैसल्स हैं इन्होंने नेम क्या दिया, न्यूक्लिक एसिड नेम क्यों दिया था, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड में ये जो फॉस्फेरिक एसिड के प्रेजेंस होने से ही इसका क्या नाम पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या चीज़ हमारा प्रेजेंस है, एसिड प्रेजेंस है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया हम लोगों का, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड है वो एसिड क्यों नाम पड़ा, तो बस इसका यही एक रीज़न है कि इसमें फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंस होता है, इसमें एसिड प्रेजेंस है इसीलिए एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब हम लोग का जो फॉस्फेरिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
PO, एक मिनट, हाँ, H3PO4 होता है इसका फॉर्मूला। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, P ऊपर से डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये हम लोग का क्या होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आगे हमारा, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, प्लस न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेरिक एसिड से बन रहा है, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर है। तो कुल कंबाइन करके अगर हम देखें तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारा नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेरिक एसिड, इन तीनों को मिला करके बनता है। इसमें फर्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे शुगर। इसमें जो शुगर लिया जाता है वो पेंटोज शुगर लिया जाता है, जिसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। 5 मेंबर की रिंग होती है इसमें, जिसे हम फ्यूरानोस कहते हैं। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है आपसे कि जो शुगर इसमें ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, तो पेंटोज शुगर लिया जाता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है, तो फ्यूरानोस टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 शुगर्स है हमारे, एक है राइबोज है और एक हमारा डीऑक्सी राइबोज है। इन दोनों में सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। राइबोज में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है, कार्बन सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज होता है उसके सेकंड कार्बन पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंस होता, वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर डीऑक्सी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड अभी तक हम लोगों ने जैसे पहले देखा कि जो हम लोगों के साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो हम लोग का फॉस्फेरिक एसिड होता है उसके प्रेजेंस से क्या है, न्यूक्लिक एसिड को हम एसिड फॉर्म में कह रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या हम लोगों का, फॉस्फेरिक एसिड, phosphoric acid. It is responsible for acidic nature of nucleic acid। ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक नेचर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ एक फॉस्फोरस रहेगा, इससे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड से, और एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। ये स्ट्रक्चर है हम लोग का क्या, फॉस्फेरिक एसिड का। अब हम देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, समझेंगे। नाइट्रोजिनस बेस में दो बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्यूरीन और पिरिमिडीन के बारे में। थर्ड है हम लोगों का नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में 2 टाइप की बेसिस प्रेजेंस होती है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना उसमें हम लोग 2 टाइप के बेसिस लेते हैं। नाइट्रोजिनस जो प्रेजेंस होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हम लोगों का प्यूरीन और एक होता है हम लोग का पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो होता है इसमें 2 बेस होती हैं, एक होता है हम लोग का एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन ये दोनों ही बेस जो है ये हमारे डीएनए
और आरएनए में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए कॉमन है, डीएनए और आरएनए में एडेनिन और गुआनिन तो होता ही है, लेकिन जो पिरिमिडीन है इसमें 3 प्रेजेंस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। जो साइटोसिन होता है ये भी डीएनए और आरएनए के लिए होता है। ठीक है, ये तो कॉमन है। यूरेसिल जो होता है वो हम लोगों के डीएनए के लिए मतलब आरएनए के लिए लिया जाता है, और जो थायमिन होता है वो हमारा डीएनए में होता है। ठीक है, तो आपको बस जो टर्म याद करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आरएनए में क्या है, यूरेसिल है, और डीएनए में क्या है, थायमिन है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्योंकि ये तीनों तो कॉमन है, ये तीनों तो कॉमन है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो कॉमन है, बट जो डिफरेंट है वो क्या है, यूरेसिल और थायमिन। तो यहाँ से जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उनके लिए ये तो मान लीजिए कि पक्के से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो हम लोगों का आरएनए है उसमें कौन सा डिफरेंट बेस लगा होता है डीएनए से, और डीएनए के लिए हो सकता है कि डीएनए में कौन सा ऐसा बेस लगा होता है जो आरएनए से डिफरेंट होता है। तो क्या होता है, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, अब मैं इन सबका पूरा नाम लिख देती हूँ। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि जो प्यूरीन होता है ना, प्यूरीन का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। इसमें 2 फ्यूज रिंग्स होती हैं, 2 फ्यूज रिंग्स का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ये क्या है, यहाँ पे N है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है आपके एग्जाम में क्या कहते हैं कि इस तरह से डायग्राम देकर के पूछ ले, जिनका एमसीक्यू टाइप में होगा, और जिनका एमसीक्यू टाइप में नहीं है उनके लिए तो मान लीजिए कि उनको बनाना ही पड़ेगा। अगर इसे दे दिया कि शॉर्ट नोट में इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का, प्यूरीन का होता है, और पिरिमिडीन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें सिर्फ एक ही मतलब रिंग का होता है। मैं थायमिन का आपको बना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे भी एक N लगा होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का, हम लोग का थायमीन का है। तो इसमें जो पिरिमिडीन में सिर्फ एक ही रिंग होती है और प्यूरीन में 2 फ्यूज रिंग का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, प्यूरीन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसके आगे हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस वो समझ लीजिए आप लोग। बहुत इजी है ये, बहुत हार्ड नहीं है। मैं आपको एक जस्ट माइंड मैप बना करके दे रही हूँ, ठीक है, कि क्या कैसे कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हम लोगों के बेस, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, इसका फर्स्ट टाइप है हम लोगों का राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है कौन सा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जो हम लोग का राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, बेस का, नाइट्रोजिनस बेस का और राइबोज शुगर का, राइबोज शुगर।
और जो हम लोग का डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होता है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है बेस प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर का। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये नाइट्रोजीनस बेस और शुगर इन दोनों से मिलकर के बनता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो मतलब टाइड बोल रहे हैं सॉरी, राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। जो राइबोन्यूक्लियोसाइड होता है वो बेस और राइबोज शुगर से मिलके बना होता है, और जो हम लोग का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड होता है ये बेस और डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिल करके बना होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बस न्यूक्लियोटाइड में कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको बता दूं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में ही अगर आप फॉस्फेरिक एसिड को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियोसाइड में ही फॉस्फेरिक एसिड को प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग को न्यूक्लियोटाइड मिलता है। अब न्यूक्लियोटाइड भी दो टाइप का होता है, एक होता है हम लोग का राइबोन्यूक्लियोटाइड PIDE और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है, बेस तो होता है, राइबोज शुगर होता है, प्लस यहाँ पे क्या लग जाता है, फॉस्फेरिक एसिड, और यहाँ पे भी क्या प्लस हो जाता है, फॉस्फेरिक एसिड। बस ये हो गया आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड का टर्म, मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये आपने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको बस देखिए, जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो मान लीजिए पूरा शॉर्ट नोट की तरह ही था, क्योंकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ मैंने उनको यहाँ पे कराई है। जिनका सब्जेक्टिव में है वो इसको चाहे तो एलिब्रेट करके भी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये ठीक रहेगा, और जिनका ऑब्जेक्टिव में है उनके लिए भी ये सही है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। कल हम इसके आगे का भी पढ़ें। कल इसके आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा अभी जस्ट न्यू ही चैनल है, तो सपोर्ट कीजिए। और बस इतना ही। थैंक यू।